बच्चों आज नेक्स्ट हम अपने टॉपिक की तरफ जा रहे हैं। लेक्चर नंबर आपके पास 26 और बच्चों मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का पढ़ाने जा रहा हूँ। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट इस लिहाज से है कि मैं बच्चों से अक्सर कहता हूँ कि कोई एक बोर्ड का पेपर दिखा दें जिसमें ये क्वेश्चन मौजूद ना हो। ये हर साल पेपर में आता है और आपको पहले से बता रहा हूँ 2021 के अंदर बच्चों 2021 के अंदर यानी अगले साल हमारे पेपर में ये क्वेश्चन मस्ट आ रहा है, हमें पता होना चाहिए। और ये आपके फर्स्ट टर्म में भी आएगा, चाहे जो मर्ज़ी पेपर बना दे। अच्छा, इसी तरीके से सेंडअप में भी आएगा, प्री बोर्ड में भी आएगा। पूरे पिंडी के जितने कॉलेजेस हैं उन सब कॉलेजेस के अंदर ये क्वेश्चन आएगा बच्चों। इतना बड़ा चैलेंज कर रहा हूँ। तो इसलिए बच्चों ये क्वेश्चन ऐसा है, ये काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। एक एक लाइन तो नहीं लिखी जा सकती, लेकिन आपके कंसेप्ट बहुत अच्छे बन सकते हैं अगर आप इसको फॉलो करेंगे। टॉपिक हमारे पास है एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको थोड़ा सा आपने फोकस करना है। इसमें क्या एप्लीकेशन है जी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की। एक तो आप बच्चों इससे डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन एक्सप्लेन कर सकते हैं। कोई रिएक्शन अभी स्टार्ट हुआ है तो उसकी डायरेक्शन फॉरवर्ड है, बैकवर्ड है, या वो इक्विलिब्रियम पोजीशन अचीव कर चुका है, ये हम बता सकेंगे। प्रिडिक्शन ऑफ एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, यानी कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम पोजीशन अचीव कर चुका है तो उसमें प्रोडक्ट ज़्यादा परसेंटेज में बनी है या रिएक्टेंट ज़्यादा परसेंटेज में है या दोनों की परसेंटेज ऑलमोस्ट इक्वल है, ये हमें एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन से पता चलेगा। अफेक्ट ऑफ वेरियस फैक्टर ऑन इक्विलिब्रियम पोजीशन, यानी कोई रिएक्शन है उस पर कंसनट्रेशन का क्या अफेक्ट होगा, टेम्परेचर प्रेशर का क्या अफेक्ट होगा, कैटालिस्ट का क्या अफेक्ट होगा, ये मुख्तलिफ हम इसमें स्टडी करेंगे। सबसे पहले एप्लीकेशन की तरफ आते हैं, प्रिडिक्शन ऑफ डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। बच्चों डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन कैन बी प्रिडिक्टेड, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन कैन बी प्रिडिक्टेड अगर हमें क्या क्या चीज़ गिवन हो बच्चों, वैल्यू ऑफ केसी जिसे हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहते हैं। इक्विलिब्रियम पोजीशन पे केसी की वैल्यू नोट की जाती है। हमें वैल्यू ऑफ केसी गिवन हो और रिएक्शन कोएफिशिएंट गिवन हो, जिसको पंजाब टेक्स्ट बुक में कंसंट्रेशन रेशियो भी लिखा जाता है। ठीक है, वैल्यू ऑफ डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन कैन बी प्रिडिक्टेड अगर आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन कि अगर आपको केसी गिवन है एंड रिएक्शन कोएफिशिएंट गिवन है, एंड रिएक्शन कोएफिशिएंट। ये अगर आपको गिवन है, जिसको हम कैपिटल क्यू से कहते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ इसको कंसंट्रेशन रेशियो भी बोलते हैं, क्या केसी क्या चीज़ है? आप कहते हैं केसी का फार्मूला होता है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ओवर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। लेकिन बच्चों ये कौन सी पोजीशन पे होता है? एट इक्विलिब्रियम पोजीशन। जब कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम पोजीशन पे पहुंच जाता है तो उस वक्त प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की रेशियो को हम केसी कहते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ रिएक्शन कोएफिशिएंट को डिफाइन कर दें तो आप कहते हैं इट इज़ द रेशियो बिटवीन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट एट एनी टाइम। किसी भी टाइम के ऊपर प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट की जो रेशो होती है उसको हम रिएक्शन कोएफिशिएंट कहते हैं। इक्विलिब्रियम पोजीशन से पहले इक्विलिब्रियम पोजीशन पे जाके रिएक्शन कोएफिशिएंट और केसी बराबर होते हैं। तो इसलिए अगर मैं आपसे कहता हूँ रिएक्शन कोएफिशिएंट जिसको आप क्यू कह रहे हो, ये क्या होगा? तो आप कहते हैं इसका फार्मूला होता है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ओवर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, यानी किसी रिएक्शन का प्रोडक्ट ऊपर लिखना है, रिएक्टेंट नीचे लिखना है, लेकिन ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पे नहीं होगा। एट एनी टाइम, एनी पर्टिकुलर टाइम पे आप इसको नोट कर सकते हैं। प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन एट एनी टाइम नोट की जाए तो उसे रिएक्शन कोएफिशिएंट बोलते हैं। प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन नोट की जाए, इस रेशो को एट इक्विलिब्रियम नोट किया जाए तो उसे हम केसी कहते हैं। तो इसलिए अब हम कहते हैं कि डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो इसमें देयर आर थ्री केसेस। केस नंबर 1, देयर आर 3 केसेस में बच्चों केस नंबर 1 क्या है? केस नंबर 1 ये है कि अगर रिएक्शन कोएफिशिएंट लेस हो केसी से। एक केस हम बनाते हैं कि इसमें हम कहते हैं इफ रिएक्शन कोएफिशिएंट यानी Q इज लेस देन केसी, रिएक्शन किस डायरेक्शन में जा रहा है? तो रिएक्शन विल प्रोसीड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। रिएक्शन विल प्रोसीड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। रिएक्शन की डायरेक्शन जो होगी वो फॉरवर्ड डायरेक्शन होगी। यानी मुझे अगर कोई एक रिएक्शन अभी स्टार्ट हुआ है और उसकी मुझे रिएक्शन कोएफिशिएंट की वैल्यू गिवन है, केसी की वैल्यू भी गिवन है, और मुझे कहता है कि सपोज करें उसका रिएक्शन कोएफिशिएंट 3 है और उसकी केसी की वैल्यू 4 है, तो रिएक्शन की डायरेक्शन बता दो। तो मैं आपसे कहूँगा कि अगर रिएक्शन कोएफिशिएंट की वैल्यू कम है, केसी की वैल्यू ज़्यादा है,
तो रिएक्शन ने अभी इक्विलिब्रियम पोजीशन अचीव नहीं की, रिएक्शन अभी फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, यानी रिएक्टेंट इज कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। केस नंबर 2 में हमारे पास ये होगा कि अगर हमें रिएक्शन कोएफिशिएंट, इफ रिएक्शन कोएफिशिएंट या कंसंट्रेशन रेशो वो ग्रेटर है Kc से, तो रिएक्शन की डायरेक्शन क्या है? तो आप कहेंगे रिएक्शन विल प्रोसीड इन बैकवर्ड डायरेक्शन। रिएक्शन जो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, रिएक्शन इस वक्त बैकवर्ड डायरेक्शन में है। रिएक्शन की डायरेक्शन बैकवर्ड होगी। और अगर बच्चों हमारे पास इसी तरीके से अगर रिएक्शन कोएफिशिएंट और Kc इक्वल आ जाते हैं, केस नंबर 3 हमारे पास है इफ रिएक्शन कोएफिशिएंट इज इक्वल टू Kc, इफ रिएक्शन कोएफिशिएंट की वैल्यू और हमारे पास Kc की वैल्यू इक्वल है, तो रिएक्शन कौन सी पोजीशन पे पहुंच चुका है? रिएक्शन इक्विलिब्रियम पोजीशन अचीव कर चुका है। रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम पोजीशन, यानी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। इसमें बच्चों काम की जो है वो 5 पॉइंट हैं, फिर सुन लें। एक 5 पॉइंट क्या है कि अगर वो कहता है डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन हमने बतानी है, तो हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए? हमें एक वैल्यू ऑफ Kc चाहिए, मैग्नीट्यूड ऑफ Kc, और दूसरा रिएक्शन कोएफिशिएंट की वैल्यू गिवन हो, जिसको हम कंसंट्रेशन रेशो कहते हैं। Kc क्या होता है बच्चों? Kc होता है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ओवर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम पोजीशन। रिएक्शन कोएफिशिएंट क्या होता है? प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ओवर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बिफोर इक्विलिब्रियम। आप समझ लें, बिफोर इक्विलिब्रियम समझ लें, इक्विलिब्रियम पोजीशन अचीव नहीं हुई या एट एनी टाइम, उसको रिएक्शन कोएफिशिएंट कहते हैं। केस फिर अब नेक्स्ट केस याद करना है, केस नंबर 1 कि अगर रिएक्शन कोएफिशिएंट कम है, Kc बड़ा है, तो हमारे पास रिएक्शन फॉरवर्ड जा रहा है। रिएक्शन कोएफिशिएंट की वैल्यू गिवन है, वो ग्रेटर है Kc की वैल्यू से, तो रिएक्शन की डायरेक्शन जो है वो बैकवर्ड है, यानी प्रोडक्ट रिएक्टेंट में वापस आ रहा है। अगर रिएक्शन कोएफिशिएंट इक्वल है Kc के, तो रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम पोजीशन अचीव हो चुकी है। तो एक इसमें से हमने ये अभी एप्लीकेशन पढ़ ली है। दूसरी एप्लीकेशन की तरफ जा रहे हैं। तो सेकेंड एप्लीकेशन, अगर आपको बच्चों समझ आ जाए तो ये आप किसी किताब से भी पढ़ोगे बहुत आसानी से समझ आ जाएगा, इसलिए कंसेप्ट अपने इसी लिहाज से क्लियर रखें कि चीज़ें आपको समझ आएं। तो नेक्स्ट हमारे पास है टॉपिक इसी में एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, प्रिडिक्शन ऑफ एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। प्रिडिक्शन ऑफ एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन या एक्सटेंट ऑफ केमिकल रिएक्शन एक ही बात है बच्चों, इसको मैं ऐसे लिख दूं। और ये आप कब बता सकते हैं? याद रखिए, मैंने बिल्कुल चैप्टर शुरू किया था तो मैंने कहा था बच्चों आगे जाके कुछ बातें आएंगी कि हमारे एक कंसेप्ट गलत जो बना होता है, या हम बहुत बेसिक से बना लेते हैं कि हम कहते हैं कि इक्विलिब्रियम पोजीशन ऐसी होती है जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इक्वल होते हैं। नहीं, इक्विलिब्रियम पोजीशन उस पोजीशन को कहते हैं जिसमें रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन बराबर होते हैं, या कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बिकम कांस्टेंट, फिक्स हो जाती है, चेंज नहीं होती। जितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज होता है उतना प्रोडक्ट रिएक्टेंट में चेंज होता है। इक्वल हो भी सकती है उनकी कंसंट्रेशन और इक्वल नहीं भी हो सकती। इसी में यही चीज़ हमें समझ आएगी। एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन में हम एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन कैन बी प्रिडिक्टेड इफ मैग्नीट्यूड ऑफ Kc इज गिवन। किसी रिएक्शन का Kc अगर हमें दे दिया जाए, उसकी मैग्नीट्यूड, उसकी वैल्यू गिवन हो, तो देयर आर 3 केसेस। इसमें बच्चों हमने याद रखना है कि अगर हमें Kc की वैल्यू गिवन है तो हम कहेंगे जी देयर आर 3 केसेस। हमारे पास इसमें भी 3 केसेस हैं। केस नंबर 1, केस नंबर 1 ये है कि बच्चों जब किसी रिएक्शन का Kc बहुत बड़ा हो, व्हेन Kc इज वेरी लार्ज, व्हेन Kc इज वेरी लार्ज। Kc क्या चीज़ है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अगर किसी रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बहुत बड़ा है, हमें पता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है बच्चों, प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट। लार्ज कब आएगा Kc? Kc लार्ज तब आएगा क्योंकि Kc का फार्मूला है प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट, प्रोडक्ट ज़्यादा होगा Kc बड़ा आएगा। इसका मतलब है व्हेन Kc इज़ वेरी लार्ज, किसी रिएक्शन का Kc बहुत बड़ा है। जैसे सपोज करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहता हूँ, एक एग्जांपल है कि हमारे पास एक रिएक्शन दिया हुआ है H2 Br2, दोनों रिएक्ट करते हैं, HBr बन जाता है। और इसकी Kc की वैल्यू आपको गिवन है 5.4
इंटू 10⁻18 एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। मैंने कहा था कि केसी जब भी वैल्यू गिवन होगी टेम्परेचर मस्ट गिवन होगा। वजह यह है कि ये वैल्यू ऑफ केसी डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। ये हमारे पास है। अब इसमें अगर हम आते हैं तो ये हमें बता रहा है कि इसकी वैल्यू केसी की बहुत बड़ी है। जब केसी की वैल्यू बहुत बड़ी होगी बच्चों तो इसका मतलब ये है कि इस केस में प्रोडक्ट ज़्यादा है और रिएक्टेंट कम है। तो इसलिए मैं अगर आपसे कहूँ कि इसमें क्या होगा तो आप कहेंगे जी वैन वैल्यू ऑफ केसी बहुत लार्ज होगी तो रिएक्टेंट जो होगा वो अनस्टेबल होगा। रिएक्टेंट अनस्टेबल होगा। अनस्टेबल चीज़ कोशिश करेगी कि उस स्टेबल में चला जाए, तो इसलिए जो प्रोडक्ट होगा वो स्टेबल होगा। प्रोडक्ट जो होगा वो स्टेबल होगा। जब इक्विलिब्रियम पोजीशन अचीव होगी बच्चों तो इक्विलिब्रियम पोजीशन अचीव होने पे जो कंसंट्रेशन ऑफ HBr है यानी प्रोडक्ट है वो ज़्यादा होगी और H2 और Br2 की कंसंट्रेशन कम होगी। हम समझते हैं, सपोज करते हैं। वो कहता है कि इक्विलिब्रियम पोजीशन पे रिएक्टेंट को, हर रिएक्टेंट को आप सपोज कर लें 1 मोलर है, 1 मोल है। ये भी 1 मोल है, ये भी 1 मोल है। इसके देख लेते हैं मोल कितने हैं, यानी कितने मोलर बनता है, यानी मोल 1 लीटर में कितने डिजॉल्व हैं। तो हम इसका केसी ज़रा लिखते हैं। तो केसी हम वैसे क्या लिख रहे होते हैं जी, केसी इज इक्वल टू प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ऊपर लिख दो, HBr की कंसंट्रेशन पावर 2 लिख दो, नीचे लिख दें जी H2 की कंसंट्रेशन और Br2 की कंसंट्रेशन, ये लिख दिए। अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं और मैंने कहा कि रिएक्टेंट को आपने हमेशा क्या सपोज करना है बच्चों, रिएक्टेंट को आपने हमेशा सपोज करना है वो 1 मोल। 1 मोल रिएक्टेंट है। ये रिएक्टेंट मेरे पास 1 मोल है। मैं देखता हूँ कि इसकी मोलर कंसंट्रेशन कितनी आती है। केसी की वैल्यू मेरे पास है बच्चों 5.4 इंटू 10⁻18 इक्वल टू HBr की कंसंट्रेशन मैंने निकालनी है। इसको ऐसे ही रहने देता हूँ। देखता हूँ कि अगर ये 1 मोलर है, इसकी कंसंट्रेशन 1 मोलर है, इसकी कंसंट्रेशन भी 1 मोलर है, यानी रिएक्टेंट अगर 1 मोलर है तो प्रोडक्ट कितने मोलर होगा। यानी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे अगर रिएक्टेंट, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे अगर रिएक्टेंट 1 मोलर है तो प्रोडक्ट इक्विलिब्रियम पोजीशन जब अचीव होगी तो कितने मोलर होगा। हम इसमें इसको इधर ले आए तो बात तो एक ही है बच्चों। HBr जो हमारे पास है 1 को इधर लाने की ज़रूरत ही नहीं होती। 5.4 इंटू 10⁻18 और इसका स्केयर है बच्चों। इसका स्केयर ख़त्म करने के लिए रूट इधर भी ले लें, इसका भी रूट ले लें, क्योंकि हमने HBr की कंसंट्रेशन निकालनी है, उसके स्केयर की नहीं। तो इसका स्केयर लेके आप कैलकुलेटर से चेक करें तो बच्चों HBr की कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम पोजीशन आपके पास आएगी 2.32 इंटू 10⁻, आपके पास 9 मोलर। आप चेक कर लें बच्चों, ये कंसंट्रेशन आपके पास आती है। इससे पता चला कि जब इक्विलिब्रियम पोजीशन अचीव होती है तो प्रोडक्ट 2.32 इंटू 10⁻9 मोलर है, जबकि इक्विलिब्रियम पोजीशन पे हाइड्रोजन और Br2 की कंसंट्रेशन 1 मोल है, तो ये तो बहुत ज़्यादा है उससे। तो इससे पता चला कि इक्विलिब्रियम पोजीशन पे प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा होगी, यानी रिएक्शन ऑलमोस्ट जो है वो फॉरवर्ड ही रहेगा, यानी मैक्सिमम प्रोडक्ट बनेगी। जो बैकवर्ड डायरेक्शन वाला रिएक्शन है वो नेवर, समझ लें, मतलब ना होने के बराबर होगा। प्रोडक्ट मैक्सिमम बन चुकी होगी। अब एक और केस इसमें आते हैं, केस नंबर 2 पे आते हैं बच्चों। केस नंबर 2 हमारे पास है, अगर हम इसको लिख देते हैं जी केस नंबर 2, व्हेन केसी इज़ वेरी स्मॉल। केस नंबर 2 एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन की एग्जांपल ही चल रही है। केस नंबर 2 में है व्हेन केसी इज़ वेरी स्मॉल, किसी रिएक्शन का केसी बहुत छोटा हो। व्हेन केसी इज़ वेरी स्मॉल, आपको पता है बच्चों केसी प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट होता है, तो प्रोडक्ट कम होगा तो केसी छोटा आएगा, प्रोडक्ट कम होगा तो रिएक्टेंट ज़्यादा होगा। तो केसी वेरी स्मॉल सपोज करते हैं हमारे पास। इसकी कोई एग्जांपल हम जो है वो बुक वाली ही देख लें। जैसे N2 की एग्जांपल है, O2 से रिएक्शन कर रहा है, NO बन रहा है। बुक में ये एग्जांपल है बच्चों, मैं वही एग्जांपल दे रहा हूँ, ये हमारे पास है। इसकी केसी की वैल्यू उसने मुझे दे दी। केसी इसका होता है जी 1.0 इंटू 10⁻³ और एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ये केसी है। अब मुझे कहता है
कि इसकी ये केसी की वैल्यू बहुत छोटी है, अब बताएं क्या होगा। लाजमी बात है केसी प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट है, तो प्रोडक्ट कम होगा तो केसी छोटा आएगा, प्रोडक्ट ज़्यादा होगा तो केसी बड़ा आएगा। तो प्रोडक्ट इसमें कम है, इसका मतलब है ये रिएक्टेंट जो है ये इसमें ज़्यादा होंगे, क्योंकि ये उसमें डिनोमिनेटर में आ रहे हैं, ज़्यादा होंगे तो ये ज़्यादा, ये चीज़ स्टेबल होगी। रिएक्टेंट इज़ स्टेबल, प्रोडक्ट इज़ अनस्टेबल। प्रोडक्ट अनस्टेबल है, हम हमेशा कोशिश होती है कि स्टेबल अनस्टेबल चीज़ स्टेबल में चले जाए। When Kc is very small, reactant is stable, product is unstable, reaction is almost completed in backward direction. रिएक्शन तकरीबन बैकवर्ड डायरेक्शन में कंप्लीट होगा। जब रिएक्शन में इक्विलिब्रियम पोजीशन आएगी तो रिएक्टेंट इसमें ज़्यादा होगा, प्रोडक्ट इसमें कम होगा। जरा चेक करते हैं कि इक्विलिब्रियम पे हमेशा रिएक्टेंट को मैंने 1 मोलर लेना है बच्चों। इक्विलिब्रियम पोजीशन जब अचीव हो जाएगी तो मेरे पास जो रिएक्टेंट होंगे वो 1 मोलर होने चाहिए। तो अब हमारे पास सपोज करते हैं, इसी को सॉल्व करके चेक करते हैं कितना फ़र्क आता है। तो हमारे पास है जी Kc इस रिएक्शन का, Kc इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ऊपर लिखते हैं, मैंने प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन निकाल के चेक कर देता हूँ। N2 की कंसंट्रेशन, O2 की कंसंट्रेशन, ये बन जाएगा। Kc मेरे पास है 1.0 इंटू 10⁻⁻30 और इसकी कंसंट्रेशन प्रोडक्ट की मैंने निकालनी है कि प्रोडक्ट कितनी कम बनी होगी। रिएक्टेंट तो मुझे पता है इक्विलिब्रियम पोजीशन पे 1 मोलर होंगे, ईच रिएक्टेंट इज़ 1, ये भी 1 मोलर, ये भी 1 मोलर, तो इसलिए 1 मोलर, ये भी 1 मोलर। अब ज़रा इसको सॉल्व करूं तो बच्चों मेरे पास NO की कंसंट्रेशन, इसका अगर आप अंडर रूट ले लें इसकी पावर 2 ख़त्म हो जाएगी, इसका भी अंडर रूट लेना पड़ेगा 1.0 इंटू 10⁻⁻30, इसका भी अंडर रूट लेना पड़ेगा। जब बच्चों आप इसका अंडर रूट लेंगे तो आपके पास इसका आंसर, केस नंबर 2 का आंसर जो है वो आप सॉल्व करके चेक करें कैलकुलेटर से जो आंसर आ रहा है। तो बच्चों इसको आप चेक करेंगे तो आपके पास ये NO की कंसंट्रेशन आ जाएगी। NO की कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम, यानी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इस रिएक्शन में एट इक्विलिब्रियम आ जाएगी 1.0 इंटू 10⁻⁻15 मोलर। ये तो बहुत कम है। रिएक्टेंट कितने मोलर है इक्विलिब्रियम पोजीशन पे बच्चों? ये 1 मोलर है, ये 1 मोलर है, ये कितना है 1 इंटू 10⁻⁻15 मोलर। तो ये तो ना होने के बराबर हो गया, यानी आप समझ लें प्रोडक्ट ना होने के बराबर हो गया। जब आपके पास ये इक्विलिब्रियम पोजीशन अचीव होगी तो आप कहेंगे इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे N2 और O2 परसेंटेज वाइज ज़्यादा होंगे, NO कम होगा, रिएक्शन ऑलमोस्ट बैकवर्ड में कंप्लीट हो जाएगा, इनमें इक्विलिब्रियम पोजीशन आ जाएगी, यानी आप समझ लें तकरीबन 80% रिएक्टेंट होगा, 20% प्रोडक्ट बनेगी। केस नंबर 3 और इसका आखिरी केस है बच्चों। केस नंबर 3 हमारे पास है। केस नंबर 3 पे आते हैं। तो केस नंबर 3 है व्हेन Kc इज नाइदर वेरी लार्ज नॉर वेरी स्मॉल। अगर Kc ना बहुत बड़ा हो ना बहुत छोटा हो फिर क्या होगा? अगर बच्चों Kc ना बहुत बड़ा हो ना बहुत छोटा हो फिर क्या होगा? व्हेन Kc इज नाइदर वेरी लार्ज नॉर वेरी स्मॉल। अगर Kc ना बहुत बड़ा है ना बहुत छोटा है, जैसे मैं कहता हूँ फॉर एग्जांपल कोई एक रिएक्शन दे दें, हम एक एग्जांपल लिखने लगे हैं बच्चों, हमारी बुक में है जी N2O4 डिकम्पोज होता है NO में जाता है, NO2 में जाता है, ये हमारे पास है। Kc फॉर दिस रिएक्शन इज, इस रिएक्शन का Kc है 0.36 एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर इसको बच्चों मैं सॉल्व करके चेक करूं तो आप देखेंगे कि मैंने कहा रिएक्टेंट हमेशा इक्विलिब्रियम पे 1 मोलर मैंने सपोज करना है, रिएक्टेंट इक्विलिब्रियम पोजीशन पे 1 मोलर सपोज करना है, क्योंकि ये 1 मोलर है। तो देखता हूं प्रोडक्ट कितने मोलर बनेगी, ऑलमोस्ट इक्वल होगी। जरा चेक करें तो हमारे पास इसका Kc क्या होगा? Kc की वैल्यू होगी, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ऊपर लिख दो, NO2 की कंसंट्रेशन पावर 2, नीचे N2O4 की कंसंट्रेशन लिख दो, इसकी जगह 0.36 लिख दो, इधर आपके पास आ जाएगा NO2 की कंसंट्रेशन पावर 2 हो जाएगा, और इसको आपने इक्विलिब्रियम पे 1 मोलर सपोज किया हुआ है। बच्चों मैं आप डायरेक्ट इसको लिखने लगा हूँ, आप अंडर रूट इसका लेके चेक करें। ये NO2 की कंसंट्रेशन जब आप इसका अंडर रूट लेके चेक करेंगे इसका, तो आंसर आपके पास NO2 की कंसंट्रेशन आ जाएगी 0.6 मोलर। तो रिएक्टेंट कितना था? 1 मोलर।
तो प्रोडक्ट कितने मोलर हो गई? 0.6 को राउंड करो तो 1 ही होता है। तो ऑलमोस्ट इस रिएक्शन में जब इक्विलिब्रियम पोजीशन अचीव होगी तो जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होंगे ऑलमोस्ट इक्वल होंगे। तो मैं आपसे कहता हूँ इसमें रिएक्टेंट क्या है, तो आप कहते हैं रिएक्टेंट भी सर स्टेबल है, इसमें रिएक्टेंट भी स्टेबल है, प्रोडक्ट क्या है वो भी स्टेबल है। जब दोनों चीज़ें स्टेबल हैं तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में नहीं जाना चाहता, प्रोडक्ट रिएक्टेंट में नहीं आना चाह रहा, दोनों की लड़ाई में रिएक्शन दरमियान में रह जाएगा। तो बच्चे उम्मीद है कि आपको अच्छा समझ आया होगा। तो यहाँ पे हम अपने लेक्चर को